नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर आसानी से अफवाहों की खेती की जाती है और अफवाहों का जहर बोया जाता है। सोशल मीडिया जितना सही है, उससे ज़्यादा सोशल मीडिया से नुकसान भी समाज में देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही अफवाह इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसने देश भर के लोगों को हैरत में डाल दिया, कई बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये वाकई सच है। इन अफवाहों ने हिंदुस्तान में कई बार लोगों को परेशान भी किया है और ये सोशल मीडिया कैसे समाज के लिए हानिकारक है, इस पर आज हम बात करेंगे। वो सच्चाई हम आपको बताएंगे सबूत के साथ, जिसने इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बनाया है और सोशल मीडिया में बस हर कोई जानना चाहता है कि क्या सच में विकास दुबे जिंदा है या विकास दुबे का कोई भूत है जो अभी भी बीकरू गांव में घूमता है। आपको तो पता ही होगा कि पुलिस कर्मियों को मारने के बाद से विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। मध्य प्रदेश से कानपुर लाते हुए कानपुर से कुछ ही दूरी पर पीछे उसकी गाड़ी पलट गई थी, जिसमें विकास दुबे की मौत हो गई थी। सबने देखा एनकाउंटर हुआ था, लेकिन फिर ये अफवाह को किसने फैलाया कि विकास दुबे अभी भी जिंदा है। इन्हीं अफवाहों ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है। क्या है विकास दुबे की मौत की सच्चाई, हम आपको बताएंगे और इसका सबूत भी देंगे। गांव के अब कैसे हैं हालात, वो भी तस्वीर आप देखिए। इस पूरी रिपोर्ट में हमने बताया है कि विकास दुबे को लेकर के मीडिया का पक्ष कितना जिम्मेवार है, कितना इसे अफवाह बनाम हकीकत पेश किया गया और इस पर कई चैनलों ने कितने पैसे कमाए। ये सारा रिपोर्ट इस पूरे रिपोर्ट में देखिए। अब हम आपको मीडिया की एक ऐसी बुरी आदत का एहसास करवाएंगे। आप अक्सर महसूस करते होंगे कि ये खबर आती है, ज़ोर शोर से चलती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। आप सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ इस मामले पर, लेकिन कोई आपके सवाल का जवाब नहीं देता। लेकिन हम आपको इस भूलने वाली बीमारी का इलाज लेकर आए हैं और इस मीडिया के भूलने की इस बीमारी ने कितने प्रॉब्लम में लोगों को डाला है, इसका भी हम एहसास करवाएंगे। हम बड़ी खबरों का फॉलोअप आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम आपको कानपुर के बीकरू गांव के बारे में बताएंगे। ये वही गांव है जहां इसी वर्ष 2 जुलाई की रात को अपराधी विकास दुबे से एनकाउंटर में पुलिस के 8 अधिकारी और सिपाही शहीद हो गए थे। इसके बाद यूपी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में विकास दुबे भी मारा गया था। पर इसके बाद क्या हुआ, ये आपको किसी ने नहीं बताया। क्या विकास दुबे का खौफ ख़त्म हो गया है? बीकरू गांव में अब क्या हो रहा है? विकास दुबे से जुड़े लोगों का क्या हुआ? ऐसे तमाम सवालों का जवाब हमारी कोशिश रही कि हमें ढूंढें आपके लिए। अपराध का अपना मनोविज्ञान होता है जो डर के ऑक्सीजन पर जीता है और अब हम आपको इसी मनोविज्ञान के बारे में बताना चाहते हैं। तो हमें पता चला है कि इस गांव में आज भी बहुत से लोगों के बीच ये अफवाह है कि विकास दुबे जिंदा है। लोग ऐसा मानते हैं कि एनकाउंटर में विकास दुबे के पुतले पर गोली मारी गई थी। हमारी ये कोशिश रही कि जिस गांव में विकास दुबे का आतंक फैला हुआ था, वो गांव कैसे आज एक क्राइम टेररिज्म स्पॉट बन गया है। ये गलियां कानपुर के बीकरू गांव की हैं, जहां आज भी सन्नाटा पसरा है। ये गांव कुख्यात बदमाश विकास दुबे का है। वही विकास दुबे जिसने 2 जुलाई की रात पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। दिल दहला देने वाली इस हत्याकांड ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। 10 जुलाई 2020 को एक एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया था। लेकिन क्या विकास दुबे की मौत के साथ उसका खौफ भी ख़त्म हो गया? इसका हमने पता लगाया है। 5 महीने बाद बीकरू गांव में थोड़ी बहुत हलचल ज़रूर हो रही है, लेकिन इस गांव में एक अजीब सन्नाटा है। विकास दुबे का डर ख़त्म हो रहा है। इस इलाके के लोगों को विकास दुबे के अत्याचार से राहत मिली है। जब विकास दुबे जिंदा था तो इलाके में उसका आतंक इस कदर था कि लोग डर की वजह से अपना रास्ता बदल लेते थे। आज ये लोग पर्यटन स्थल बन गया है लोगों के लिए। लोग इस गांव में विकास दुबे का घर देखना चाहते हैं। यानी ये गांव आज लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है।
वो विकास दुबे और इस गांव के बारे में सब कोई जानना और समझना चाहता है। हम हर बात की तह तक गए और इस दौरान हमें पता चला वो डर देने वाला था, ये डर विकास दुबे का ही है। लोगों में आज भी ऐसी अफवाह है कि विकास दुबे मारा नहीं गया था, पुलिस ने उसके पुतले का एनकाउंटर किया था। यानी ये अफवाह आज भी कुछ लोगों को डरा रही है। अपराध का मनोविज्ञान होता है जो डर के ऑक्सीजन पर ही जीता है। विकास दुबे के आसपास कई घरों में आज भी ताला बंद है। इस घटना की डर की वजह से कई परिवार गांव छोड़कर गायब हैं। हम ऐसे कई लोगों से मिले जिन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार भी अब उनके घर नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें इस गांव में अब डर लगता है। जब इस तरह का कोई बड़ा अपराध होता है तो उसका आसपास के लोगों पर असर पड़ता है और इसे भी हमने समझने की कोशिश की। हम विकास दुबे के घर के पास रहने वाली एक महिला से मिले। आरोप है कि उनकी छतों पर ही खड़े होकर विकास दुबे के गैंग के सदस्यों ने पुलिस पर गोलियां चलाई थी। कानपुर का ये छोटा सा गांव आज भी काफ़ी कुछ कहता है। विकास दुबे का टूटा फूटा घर अब किसी की खंडहर जैसे हो गया है। गोलियों के निशान कई मकानों की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। ड्रोन की तस्वीरों से समझने की कोशिश, लोगों को डर भले ही ख़त्म हो रहा है लेकिन आज भी पुलिस बीकरू गांव में मौजूद रहती है और लगातार लोगों को इस डर को ख़त्म करने का प्रयास जारी है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.